पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का एक स्टेटमेंट आया है महिलाओं को लेकर। वो बोल रहे हैं कि महिलाओं का राजनीतिक जो शुरू होता है वो 90% महिलाओं का राजनीतिक बिस्तर से शुरू होता है। ये दिमाग में क्या कचरा भर लिया है ये आदमी। पूर्णिया की जनता तो शर्मसार हुआ, बिहार की जनता भी शर्मसार है। 41 केस है इन पर, पेंडिंग है, समझ लीजिए। दूगों में तो ये दोषी भी हो चुके हैं। यही लॉरेंस बिश्नोई इनको तो पकड़ता था, बाप रे बाप, एकदम घिना दिया राजनीति को सब की। लेकिन राजनीति में होता है ना, दिमाग का टावर होता है और उसमें एकदम इन्फेक्शन धर लेता है। इन्फेक्शन दबो से नहीं ठीक होगा, इसलिए कि तिहाड़ से लेके बेउर तक के घूमे हैं, अब पूर्णिया जेल घूमे हैं। इस ढंग का बयान दिया जाता है। इस देश की महिला राष्ट्रपति हुई है ना, महिला राष्ट्रपति आज है ना, सरोजनी नायडू हुई है ना, इंदिरा जी हुई है ना। ये दिमाग में क्या कचरा भर लिया है ये आदमी। पूर्णिया की जनता तो शर्मसार हुआ, बिहार की जनता भी शर्मसार है। इन लोग को मीडिया को बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। इस ढंग की भाषा कोई घर में बोल सकता है? भाई क्या हो गया? आई बीमार पड़े हैं महिला आयोग के नोटिस से, लेकिन हम तो समझते हैं कि इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आई बड़ी भारी सामाजिक योद्धा है ये, इनके बारे में जान जाइए। आई 420 के आरोपी है, इनका यही कारोबार है। काफ़ी स्टेटमेंट लिए हुए। 41 को केस में पेंडिंग है, इनकरे लिखल है, हमारा थोड़े लिखल है। 41 केस है इन पर, पेंडिंग है, समझ लीजिए। दूगों में तो ये दोषी भी हो चुके हैं, 1 साल 1.5 साल के। हत्या, डकैती, हत्या की कोशिश, डकैती, अपहरण, अब माल वसूली, जबरन वसूली, दिमाग फट रहा है, धोखाधड़ी, चुनावी अपराध, दंगा। 5 आदमी से ज़्यादा अगर लड़ाई झगड़ा करेगा तो भी दंगा में आएगा। सरकारी काम में बाधा, आपराधिक धमकी, क्या हम उड़ा देंगे। यही लॉरेंस बिश्नोई इनको तो पकड़ता था, बाप रे बाप, एकदम घिना दिया राजनीति को सब की। लॉरेंस बिश्नोई का तो इनको खो जाए थे, छुरछुरी है राजनीति के। उनके वाइफ खूब राज्यसभा के सांसद है सर। महिलाओं के बारे में इस तरह के हम बहन बेटी पर टिप्पणी नहीं करते हैं। कोई ज़रूरी है कि रंजीता रंजन जी माननीय सांसद हैं, अब उनके व्यक्तित्व को इनको एहसास है कि नहीं? वह राज्यसभा में गई हैं, कोई इनके बदौलत गई है। अब इसी होता है ना, हम कह रहे हैं ना, एकदम वो दवा से नहीं ठीक होगा। वो जो राजनीति में कीड़ा आ गया है ना, दिमाग में संक्रमण फैल गया है, एकदम नस से नस पहुँच गया है। वो नहीं, वो साफे नहीं होगा। वो जनते साफ करेगी तभी ये उपाय है। ये सब ऐसे साफ नहीं होंगे ये सब। तो क्या इस स्टेटमेंट को लेकर पप्पू यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए महिलाओं से? अच्छा, ये कौन महात्मा गांधी है कि माफ़ी इनको समझ में आता है? अरे जगह पर धोखाधड़िए का मामला है, माल दो ने तो कार्रवाई करेंगे तुम पर, तो इस आदमी के माफ़ी मांगने से मैंने अब कोई 5 आदमी का सर काट ले कहे कि गलती हो गया तो माफ़ी योग्य है। ये लोग माफ़ी योग्य नहीं है। बेउर से तिहाड़ का राजनीतिक ज्ञान कहिए इनको। सर इनसे थोड़ा सा हट के एक सवाल है, निशांत कुमार को लेकर सवाल है सर। वो काफ़ी एक्टिव देख रहे हैं राजनीतिक में, यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। कुछ लोग तो कह रहा था हमारा पटिए खत्म हो गया, भविष्य खत्म, जनता दल युग खत्म, इतिहास में दफन। अब भविष्य दमदार है, निशान तैयार है। झंझट कहाँ है? नीतीश कुमार जी का विरासत है, संपत्ति का विरासत नहीं, केस का विरासत नहीं देखते हैं। वो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, ये सुनना पड़ता होगा। और निशांत कुमार जी को कहता होगा किसका बेटा है? क्लाइमेट लीडर का, ग्लोबल थिंकर का। एगो गांव में नेता बन जाता है तो धरती छोड़ देता है। और दुनिया के अंदर में बदलाव की पटकथा लिखने वाले नीतीश कुमार जी को इतने पुरस्कार मिले हैं ना कि नीतीश कुमार जी पुरस्कार लेने नहीं जाते थे। मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार, ये सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, अनुव्रत सम्मान, कितना सम्मान नीतीश कुमार जी को मिला। नीतीश कुमार के गांव गए थे सर, कल्याण विघा, तो उनका जो घर था, तो ग्रामीण लोग बोल रहे थे कि ये घर भी नीतीश कुमार खुद नहीं, उनके चाचा या भाई शायद ऐसी बनाया है। इसमें कोई गलत बात थोड़े है। नीतीश कुमार जी का घर देख लीजिए जाके ना, आज MLA सबका घर देख लीजिए, नहीं का सबके। MLA बना नहीं कि फॉर्चूनर घर पर खड़ा है। 2 साल MLA रहा, वह ग्रोथ रेट रहेगा कि बिहार का ग्रोथ रेट से बाहर भाग जाता है।
लेकिन नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर की राजनीति के विरासत वाले हैं। निशांत कुमार को जदयू एंट्री करने से क्या जदयू वाला को मतलब कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार जी कहें मैं हूँ ना, हम बोलते तो विश्वास नहीं होता था, अब अपने बोल दिए तो सबको विश्वास हो गया। मैं हूँ ना, और निशांत कुमार की यात्रा होगी, एनआई से नीतीश, एनआई से निशांत, एकदम डबल गेम है, एकदम गुगली छक्का। सर एक सवाल और आपसे है, नीतीश कुमार के खास नेता अनंत सिंह जी बोले हैं कि बिहार में शराबबंदी चालू होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नेता होंगे, नीतीश जी से भी बड़ा नेता हैं। अभी बीजेपी के जो आए थे केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान जी से बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी जी से बड़े नेता हैं। जब यही चारों आदमी बोल दिए कि शराबबंदी कायम रहेगा तो आजमा लेना चाहिए कि हमारा नशा देखा जाए तो काफ़ी बढ़ा हुआ हाँ हाँ। अब पंजाब में कहाँ सूखा नशा है, बंगाल में नहीं है, झारखंड में नहीं है, बहानेबाजी है। दारू पीने का लाइसेंस चाहिए, महिला का श्राप पड़ जाएगा जो शराबबंदी के खिलाफ बोलेगा, नहीं तो सब अपना औरत, चूँकि अब फुआ अब बहन से बहुत मतलब नहीं रहता है सबको, साली, सरहज, नतनी, पोती, इस सब से लिखवा करके अपना फेसबुक पेज पर डाल दे कि दारू चालू होना चाहिए। जो आसाम है सर वो मतलब शराबबंदी से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे कोई रहिए सामने में। शराबबंदी से जो राजस्व का हमको घाटा नहीं हुआ है, वहाँ लोगों का जीवन दशा बदल गया, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। सूखा नशा कभी बढ़ गया, ये बहाना, कभी शराब आ रहा है तो फिर मुंह मत खोलवावे लोग, मुंह खोलवावेगा तो हम आंकड़ा के साथ काउंटर करेंगे। एनडीपीएस में जो हम कार्रवाई किए हैं, कोई कार्रवाई किया है जी? कहाँ कहाँ से आता है नहीं मालूम है हमको है। तो देखिए तमाम मुद्दे पर बात कर रहे थे, खास करके पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लेकर क्या कुछ कहे हैं नीरज जी, जदयू एमएलसी। अपना प्रतिक्रिया भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।